हरियाणा प्रदेश के जिला फतेहाबाद के गांव बरसीन में 22 अप्रैल को एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाने वाला है, जहां प्रदेश की पहली बालिका पंचायत का गठन किया जाएगा। यह पहल हरियाणा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक शुरुआत है, जिसमें बालिकाओं को ग्राम पंचायत की तर्ज पर नेतृत्व का अवसर दिया जा रहा है। मतदान प्रक्रिया के जरिए चुनी जाने वाली इस पंचायत में 11 से 21 वर्ष की उम्र की बेटियां भाग ले रही हैं, जो न सिर्फ सामाजिक बदलाव की सोच रखती हैं, बल्कि गांव में स्वच्छता, शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता के लिए काम करने का सपना भी देख रही है। इस पूरे प्रयास में जिला परिषद चेयरपर्सन सुमन किचड़ की विशेष भूमिका रही है, जिनके नेतृत्व में यह सपना साकार हो रहा है। सरपंच और पंच पद की उम्मीदवार बेटियों ने गांव की स्थिति सुधारने, लड़कियों के लिए पुस्तकालय और सेफ्टी क्लब बनाने जैसे अनेक सराहनीय वादे किए हैं। यह पहल निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। कल से अपने पूरे हरियाणा में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से बरसीन गांव से बालिका पंचायत का गठन करने जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। क्या रहेगा जी, क्या रहता है, क्या बालिका पंचायत गठन में है, बालिका 11 साल से लेकर 21 साल तक की बेटियां इसमें वोटिंग करेगी और उन्हीं में से एक गांव की सरपंच बनेगी और वार्ड वाइज मेंबर चुनी जाएगी। जिस हिसाब से ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, उसी सत्र पे ये बालिका पंचायत का गठन होगा। और बरसीन में कितने सरपंच कितने चुने जाने हैं? बरसीन गांव में एक सरपंच और 9 वार्ड है, यानी कि हर वार्ड से एक मेंबर चुने जाने। उद्देश्य बताती हूँ, मैं आपकी कार्यशैली भी बताऊँ। तो उद्देश्य, जब मैंने इस चेयर पे स्टार्टिंग में बैठी, उस टाइम मैंने 2 चीजें फेस की। तो उसमें पहला ये था कि महिलाएं वेशभूषा को लेके आगे नहीं बढ़ पाती, यानी कि वो अपना पारंपरिक जो पहनावा है उसके अंदर वो बाहर नहीं निकल पाती, वो अपने पहनावे को छोड़ भी नहीं पाती और उस वेशभूषा में वो आगे आ भी नहीं पाती। तो आप सबने देखा भी होगा, मैंने जिला परिषद की दूसरी बैठक थी, उसके अंदर मेरा पारंपरिक पहनावा मैंने पहना था कि जो मेरी बहनें ये सोच रही है भी हम इस पहनावे में बाहर नहीं जा सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पारंपरिक पोशाक के अंदर भी मीटिंग कर सकती है, आप हर कहीं जाके भाग ले सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने फेस की, पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया है। इसके बावजूद भी पूरे जिले में लगभग 1500 जनप्रतिनिधि बहनें हैं मेरी, लेकिन कोई ऐसी जो आगे होके काम करे या अपना नेतृत्व खुद करे, ऐसा नहीं है। तो ये 2 चीजें मैंने फेस की। तो इसी को लेके मेरे को लगा कि क्यों न अपन जो छोटी बेटियां हैं उन्हीं से शुरू करें, यानी कि 11 से 21 साल तक अपन अगर बालिका पंचायत का गठन करते हैं तो बेटियों के अंदर नेतृत्व विकास हो, वो सामाजिक राजनीतिक दोनों विकास हो, उसके साथ नेतृत्व क्षमता डेवलप हो, यानी कि वो अपना नेतृत्व खुद कर सके। अभी तक तो यही होता आ रहा है कि सरपंच महिला है और उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है उनके घर वाले, किसी का चाचा है, किसी के हस्बैंड है, किसी का महिला बाहर नहीं निकल पाती। कितनी की महिलाएं हैं जो खुद की बैठक खुद अटेंड कर रही है। तो उद्देश्य यही था कि महिलाओं में नेतृत्व विकास हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में महिला नेतृत्व सशक्त बने। तो इस मेंबर चुनी जाएगी, वो अपने बड़े वार्ड की समस्या रखेगी और जो सरपंच है वो जब ग्राम सभा की बैठक होगी वो अपनी समस्याएं उसमें रखेंगे। अगर वो ग्राम सभा के लेवल की है और वहां से उनका सॉल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, अगर वहां से उसका सॉल्यूशन नहीं होता तो ब्लॉक स्तर पे अपनी बात रखेगी। इसके अलावा अगर वहां भी नहीं है सॉल्यूशन, वो जिला स्तर पे भी अपनी बात रखेगी। आपकी जो मंथली मीटिंग होती है उसमें उनको लाया जाएगा? हाँ जी, जरूर। उनको प्रशासनिक अधिकारियों की भी कार्यशैली दिखाई जाएगी, जैसे DC ऑफिस में विजिट करवाई जाएगी, SP ऑफिस में विजिट करवाई जाएगी, SDM ऑफिस में विजिट करवाई जाएगी, BDPO ब्लॉक में, यानी कि ढांचा कैसे चलता है, ये सारी चीजें। और वित्तीय पावर उनके पास नहीं होगी, प्रशासनिक और वित्तीय पावर नहीं होगी। 1 साल का कार्यकाल होगा। वोटिंग कब होनी है? कल 22 तारीख को, मंगलवार को 22 अप्रैल को वोटिंग होनी है। सर, ये बालिका पंचायत का गठन किया जा रहा है, क्या कुछ है जी और हरियाणा में फैली है, किस प्रकार क्या कुछ है? देखिए, विश्व में काफ़ी पुराने समय से महिलाओं को कम करके आंका गया है।
लेकिन समय बदल रहा है और आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में, खासकर हरियाणा में हर क्षेत्र में आगे आ रही है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है हमारे यहाँ हमारी जो चेयरपर्सन है वो महिला है, हमारी डीसी महिला है, हमारी एसपी महिला है। तो हमने जिला परिषद में पूरी ने मिलकर ये डिसाइड किया था, जो हमारी मीटिंग थी लास्ट, कि हम हमारे यहाँ से शुरुआत करेंगे बालिका पंचायत की, जिसमें ये होगा कि 11 से 21 साल की बच्चियाँ जो हैं गाँव की, उनको हम पंचायत चुनाव लड़ने का एक्सपोजर देंगे। तो हमने ये शुरुआत करी है गांव बरसीन से। गांव बरसीन में हमने वार्ड वाइज लड़कियों की एक वोटर लिस्ट बना ली है 11 से 21 साल की। उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि वार्ड वाइज हम पंचों का चुनाव करेंगे और एक सामूहिक रूप से सरपंच का चुनाव करेंगे। आज इसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया गांव बरसीन में चल रही है और जहां तक मुझे सूचना मिली है 9 नॉमिनेशन हमारे पास आ चुके हैं अभी तक। 19 9 नहीं 19। तो आज ही ये होगा कि आज हम स्क्रूटनाइज करके सिंबल अलॉटमेंट कर देंगे। कल 22 तारीख को हम जो है चुनाव प्रक्रिया 9 से 12 रखेंगे, 9 से 12 उसको संपन्न करवा करके और अराउंड 2 बजे हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो उसके ये केवल सिंबॉलिक ना हो, हम ये ध्यान रखेंगे और बच्चियों को हम रियल एक्सपोजर देंगे कि पंचायतें काम कैसे करती हैं। उनको हम जो बच्चियों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो जो उठाएंगे, उनको पंचायतों के माध्यम से, ग्राम पंचायत समिति के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से वो हल कराएंगे। तो कल को जो हमारा आने वाला भविष्य है वही बच्चियां हैं, तो उनको राजनीति का भी अनुभव होगा और वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उनको आत्मविश्वास मिलेगा। हरियाणा में पहली है सर ये? हाँ, मेरी सूचना में हरियाणा में ये पहली। तो उसमें एज लिमिट क्या बताई सर आपने? 11 से 21 रखी है जी। इसमें कोई पुलिस का भी है क्या? पुलिस लाइन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है पुलिस की, क्योंकि ये स्वैच्छिक रूप से बच्चियां आ रही हैं हमारे पास। तो हमने हमारे ही पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियां लगा रहे हैं और ग्राम की पंचायत भी, ये ग्राम के जो पंच है, सरपंच है, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारी चेयरपर्सन भी बाई चांस उसी गाँव की हैं, तो इनका भी हमें पूरा सहयोग है। तो हमें पूरे गाँव का सहयोग इसमें मिला हुआ जी। आपको अंदेशा है कि शांतिपूर्ण होगा सब? हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी जी। क्या नाम है जी आपका? सरोज। सरोज, किस पद के लिए अप्लाई किया आपने? सरपंच पद के लिए। तो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? +2 पास। +2। और एज क्या है? एज मेरी 18। 18। और अगर आप सरपंच पद के लिए चुने जाते हो, बाल सरपंच के लिए, तो क्या कुछ अहमियत दोगे और क्या कुछ मुख्य काम जो है आप करोगे? गांव में जो भी कमी होगी उसे पूरा करने की जरूर पूरी कोशिश करेंगे और लड़के को जो भी उसकेगा वो भी करेंगे और पूरा सभी को सहयोग भी रहेगा। आपका? कोमल। कितनी उम्र है? 18। किस पद के लिए अप्लाई किया? पंच पद के लिए। पंच के लिए? यस सर। क्या कुछ अगर आप काम करोगे, अगर आपको जनता चुनती है? सर, ग्राम पंचायत में हर काम में सहायता करेंगे। जो लड़कियां स्कूल नहीं आ पा रही हैं उन्हें स्कूल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो पढ़ सके और साफ सफाई का पूरा विशेष ध्यान रखेंगे, गांव में साफ सफाई हो। तो कौन से वार्ड है आपका गांव में? वार्ड नंबर 5। 5। क्या नाम है आपका? महिमा। महिमा। तो कितनी एज होगी आपकी? 17। और किस पद के लिए अप्लाई किया? सरपंच पद के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है? सरपंच पद के लिए करना, समाज सेवा के लिए, मतलब जो लड़कियों पर जो व्यवहार होता है उसके लिए आवाज उठानी है और उनका सहयोग पूरा करना है। जो शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं उनको शिक्षा दिलवानी है। तो कैसा उत्साह नजर आ रहा है? कैसी खुशी नजर आ रही है आपको नॉमिनेशन करके? मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे ऐसा मौका मिला कि लड़कियों के बारे में ये सोचने का और उन्हें ये सेवा देने का। ठीक। कोमल। कितनी उम्र है? 15। कितने पढ़े लिखे हो? मैं +2 क्लास में हूँ अब। और कौन से पद के लिए अप्लाई किया? मैम पद उसके लिए, पंच के लिए। पंच के लिए अप्लाई किया। कौन सा वार्ड पड़ता है गाँव में? 5। क्या काम करोगे अगर पंच बने तो? मैं लड़कियों के लिए, मतलब जो लड़कियां को अधिकार नहीं मिल रहे उनको अधिकार दिलाऊंगी। जैसे कि कॉलेज खुलवा सकते हैं गांव में और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। नालियाँ साफ नहीं होती हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, वो नालियाँ साफ करवा सकते हैं। और भी लड़कियों के, जैसे कि लड़कियों का बाल विवाह कर देते हैं, उनको रोक सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? अनुराग।
तो कितनी क्लास पढ़े हो? +2 पेपर दिए। तो कौन से पद के लिए अप्लाई किया है? सरपंच। सरपंच के लिए। और क्या काम करोगे और कैसा उत्साह नजर आ रहा है गांव में अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सरपंच में अगर बन गए तो गांव की बहुत सारी मतलब जो समस्याएं होती हैं, मतलब पानी की समस्या होती है स्कूल में, जैसे बाल विवाह की होगी, स्पोर्ट्स की होगी, बच्चों के लिए खासकर लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता, ग्राउंड की दिक्कत होती है, बच्चों का ग्राउंड बना भी दिया जाता है, वहाँ पे स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट नहीं आते, वो सब उपलब्ध करा जा सकते हैं। और स्कूल में लाइब्रेरी मतलब ज़्यादा अच्छे से बनवा सकते हैं, बेटर जो जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। स्कूल में लाइब्रेरी तो है पर बच्चों के लिए वो बेंच वगैरह नहीं है, मतलब सही तरह से माहौल सा नहीं है, वो बनवा सकते हैं। नाम है गुड़िया आपका? मनप्रीत। तो कौन से पद के लिए अप्लाई किया आपने? पंच। पंच के लिए। तो गांव में कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1। और क्या काम करोगे अगर आप पंच चुने जाते हो तो, बाल पंच चुने जाते हो तो? मैं सरपंच के साथ मिलकर स्पोर्ट्स का ग्राउंड बनाऊंगी, और स्पोर्ट्स ग्राउंड बन भी जाता है तो उसमें खेलने के सामान नहीं आते, तो मैं कोशिश करूंगी वहाँ खेलने के सामान आए, और एक कोच तैयार करूंगी। कोच। तो किस पद के लिए अप्लाई किया? पंच पद के लिए। पंच पद के लिए। और कौन सा वार्ड पड़ता है गाँव में आपका? 2 नंबर। क्या काम करोगे अगर आप बाल पंच चुने जाते हो तो? हम मनरेगा शुरू करवाएंगे जिसमें 100 दिन का काम पूरा दिया जाए, और हर घर में टूटियां होनी चाहिए, उसके लिए सहायता करेंगे कि पानी सही ढंग से दिया जाए, नहर का पानी आए, और ग्राउंड बनवाएंगे स्कूलों में, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लड़कियों से भेदभाव ना हो, इसके लिए कार्य करेंगे कि भेदभाव ना हो। मेरा नाम ज्योति है। तो ज्योति, कौन से पद के लिए अप्लाई किया आपने? सरपंच। सरपंच पद के लिए। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 13 साल उम्र है। 13 साल की उम्र है। और क्या काम करोगे गांव में अगर बाल सरपंच चुने जाते? सबसे पहले तो मैं ये करूंगी कि लड़कियों में ज्यादा भेदभाव ज्यादा होता है और लड़कियों को नाम काट कर घर पे बिठाया जाता है, तो जो घर पे बैठी है लड़कियां, सबसे पहले मैं उन्हें स्कूल में लाना चाहूंगी। और हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है जिसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है बीमारियों के कारण, और यहाँ पर मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर मच्छर की कोई दवाई लाई जाए और वो छिड़कवाई जाए। तो किस पद के लिए अप्लाई किया? पंच पद के लिए। पंच पद के लिए। तो कैसा उत्साह नजर आ रहा है? जीत जाओगे आप? कौन से वार्ड से? 5 नंबर। 5 नंबर वार्ड से। तो क्या काम करोगे गांव में? लड़कियों पर अत्याचार को रोकेंगे। अच्छा, तो अभी आपके हिसाब से क्या अत्याचार हो रहे हैं लड़कियों पे? जैसे दहेज की प्रथा,